अरे इस बुझे हुए दिए में भी कुछ तेल डाल दो कि कुछ टाइम मैं भी तुम्हारे प्यार में जल जाऊं। छोड़िए मुझे। क्या करें ससुर जी, मैं आपकी बहू हूँ। शायद अरे आपको होश नहीं इस बात का। अरे मेरे सौतेले बेटे की अपनी बीवी, तुझे पाने के लिए तो मैंने उसे पाला पोसा। और सुन, उस निठल्ले पे जो खर्चा करता हूं ना, सिर्फ तेरे लिए। ससुर जी, ये मत भूलो, चाहे वो सौतेला बेटा क्यों ना हो, लेकिन हूँ तो मैं तुम्हारी बहू। मैंने कब कहा कि तुम मेरी बहू नहीं? वो सौतेला है, पर तुम हो बहू, मेरी बीवी जैसी हो। आपका बुढ़ाई में दिमाग खराब हो चुका। छोड़िए मेरा हाथ। अरे तुम्हारे प्यार में मैं ऐसे ही सुलगते रहूंगा कि कुछ मुझे भी हरा भरा करोगी। देखो, अगर तुम अपना प्यार मुझ पे नहीं छिड़कोगी ना, तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी अनाथालय को दान दे दूंगा। फिर रह जाओगे तुम दोनों हाथ मल के। समझ में आया मैं क्या कह रहा? कुछ मैं करूं कि इसके पहले तुम कुछ कर दो मेरे लिए। ससुर जी, ससुर जी, छोड़ो मुझे। ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। अच्छा तो तुम भी नहीं कर रही हो मेरे साथ, जो मुझे इतना तड़पा रही हो। और तुम्हारे इतनी खूबसूरत चेहरे को देख के भला कोई बुढ़ा चैन से रह सकता है? शर्म नहीं आती आपको? शर्म आती है, मगर तुम्हारी भोली सूरत को देख के चली जाती है। छोड़ो मुझे। लगता है तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आज सैर सलामत तो पगड़ी हजार। मुझे जो चाहिए मैं वो ले सकता हूं। सोच लो, उस निठल्ले को घर से निकाल दूंगा मैं। सोच लो। क्या हुआ? तो जा रही थी ना? तुमने गेट क्यों बंद किया? तुम्हें मेरा सौदा पसंद नहीं है तो तुम जाओ। अरे ससुर जी, घाटे का सौदा मैं करती नहीं हूँ और फायदा सौदा मैं छोड़ती नहीं हूँ। जब सारी प्रॉपर्टी आप किसी और का दान कर ही रहे हैं, तो क्यों ना मैं चांस मार लूं। और ये प्रॉपर्टी वैसे भी तो आप मुझे दे ही रहे थे ना, तो मैंने भी अपना इरादा चेंज कर लिया। वैसे सिर्फ एक रात की तो बात है ससुर जी, बाकी प्रॉपर्टी मेरी, आप भी मेरे, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो मुझे कौन सा दिक्कत है? तू तो बड़ी समझदार निकली। हाँ ससुर जी, संभाल के, नहीं बुढ़ापे में मेरी हड्डी ने तोड़ दिया है। अरे ससुर जी, वो तो आपको तय करना है। मैं तो अपनी गर्मी आप पे छोड़ूंगी ही ना। अरे वाह, वैसे तुम हो बड़ी खूबसूरत। मुझे भी बाद में ही एहसास हुआ कि ससुर जी मुझे इतना प्यार करते हैं, अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे लिख रहे हैं। मैं पागल लड़की आपकी फीलिंग और आपकी बातों के समझ ही नहीं पाई। मुझे बाद में एहसास हुआ। देखो, मैं वापस आ गई ना। चलो अच्छा ही हुआ, देर से समझी मगर दुरुस्त समझी। अच्छा, वो मैं कह रही थी, क्या? और प्रॉपर्टी कब लिखेंगे? अरे पहले जिंदगी का सुख तो लेने दो, उसके बाद लिख दूंगा। अरे हाँ हाँ, आज की रात आपके नाम।
ऐसे ना जाने कई रात तुझे मेरे नाम करनी पड़ेगी। ससुर जी, हाँ, लेकिन ये बात आपके निठल्ले बेटे को मालूम नहीं पड़नी चाहिए। वो कमीना तो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता। वो तो मैं तुम्हारे वजह से उसको झेलता हूँ, वरना मैं उसे कब का धक्के मार के निकाल दिया होता। ससुर जी, हाँ, आज इतने ही काफी हैं। कल के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए। कल तो, और भी अच्छी तरीके से। अब तो अपनी गाड़ी है, जब चाहूँ ड्राइविंग कर लूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे मैंने कब मना किया है? हाँ, तो फिर आप सो जाइए, आपका निठल्ले बेटा मेरा वेट कर रहा होगा। अरे उसको मैं जाऊं? मारो धक्के, निकालो उसको घर से। ससुर जी, निकाल देंगे, सब्र तो करो। बस फिलहाल आप आराम करो, मैं जाती हूँ, ठीक है? बस अपना प्यार ऐसे मुझ पे छिड़कती रहो, बस। बाकी तो देखिए पिताजी, क्या लेकर आया हूं मैं पोस्ट ऑफिस से। ऐसे खुश हो रहा है जैसे तेरी लॉटरी लग गई हो। अरे लॉटरी ही लगी है, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। अपॉइंटमेंट लेटर? अरे नौकरी लग गई है मेरी रेलवे में। चलो अच्छा ही है, मेरी आंखों से दूर होकर जाकर नौकरी तो करेगा। क्या कहते थे आप मुझे, हाँ? कि तुझे कोई 10-15 हजार की नौकरी भी नहीं देगा। अरे 50,000 मिल रहा है मुझे, 50,000। और तो और साथ के साथ मुझे फ्लैट भी मिल रहा है रहने के लिए। जा तो फिर रह वहीं अकेले। अरे अकेले क्यों रहूंगा, मुझे फ्लैट मिल रहा है, पूरी फैमिली को लेके जा सकता हूँ। मैं तो अपनी बीवी के साथ जाऊंगा ना। बीवी के साथ? क्या बकवास कर रहा है? अरे बकवास वाली क्या बात है, अब मैं वहां रहूंगा तो मेरी बीवी भी मेरे साथ रहेगी ना। अरे बेटा, तुझे पता नहीं, मैं बुढ़ापा आदमी हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। अब वो चली जाएगी तो मेरा देखभाल कौन करेगा? अरे आप एकदम हट्टे कट्टे हैं बाबूजी, मैंने तो आपको कभी बीमार होते हुए नहीं देखा। अरे बात वो नहीं है, अब मैं इस उम्र में अपने हाथ से खाना बनाऊंगा खाऊंगा। हाँ, अरे तू समझता क्यों नहीं? तू जा उसे यहाँ से छोड़ दे, ठीक है? अब वो मेरा देखभाल करेगी, आखिर इस बुढ़ापे में कोई तो सहारा चाहिए मुझे। अरे लेकिन बाबूजी ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बीवी को मैं अपने साथ ही रखूंगा ना, मैं वहां कैसे रहूंगा। अरे अभी नई नई नौकरी है, वहां सेटल हो जाना, उसके बाद सोचना। ठीक है? नहीं नहीं, मैं उसे साथ में लेके जाऊंगा। और रही बात आपकी खाने पीने की, तो यहाँ पर एक बाई रख लो ना, 2-3 हजार रुपए लेगी, आपको 2 टाइम का अच्छा खाना बना के खिलाएगी, घर की सफाई करेगी। अब ये सब काम के लिए मैं अपनी बीवी को छोड़ के जाऊंगा क्या? ठीक है ठीक है, ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है, तुझे जो समझ में आए वो कर, चल जा। बाबूजी आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं है क्या? अरे खुशी क्या होगी, तुम सब लोग चले जाओगे तो मैं तो दुखी हो जाऊंगा ना। और भाई बाहरी औरत आगे कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी, चोरी करेगी घर की, क्या क्या करेगी? हाँ? मैंने देखा है, आप मेरी किसी चीज से कभी खुश नहीं होते। अरे तू काम ही ऐसा करता है। मैंने कितनी मेहनत की है इस नौकरी के लिए, आपको पता है? अरे जा जा, मेहनत की है। अरे तू यहीं पे रह के भी क्या जरूरत है इस नौकरी की? इतनी सारी प्रॉपर्टी है, उसका देखभाल कर। और क्या चाहिए तुझे? कितने पैसे चाहिए? मैं देता हूँ ना, और तू और बहू कहीं नहीं जाओगे। देखिए, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है और मेरी टिकट भी आ चुकी है। बस अब इससे ज्यादा मैं और कोई बात नहीं कर सकता। हम लोग बस ये 1-2 दिन के अंदर निकल जाएंगे यहाँ से, बस। जा तू, देखता हूं तू कैसे जाता है। मैं सारे अरमान पे पानी नहीं फिरा दिया ना, तो मेरा भी नाम समझ ले बेटा तू।
ज्वाइनिंग लेटर कहाँ गया यार? अभी 1 घंटे में ट्रेन है। अरे सोना, यार मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा। अरे वही देखो ना, अलमारी में अंदर ही होगा। अरे मैंने देख लिया यार सब जगह, इधर आओ। आती हूँ। क्या हुआ? कहाँ है? अरे यही होगा अंदर। मैंने सब जगह देख लिया यहाँ पर। सब जगह देख लिया? कहाँ रखे थे? आपको ध्यान नहीं है क्या? ना तो ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है और ना ही ट्रेन की टिकट भी मिल रही है। टिकट? टिकट और ज्वाइनिंग लेटर दोनों साथ में रखे थे यार। अरे यही तो था शायद। अभी आधे घंटे में ट्रेन छूट जाएगी, हम कैसे पहुंचेंगे?